जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण भी देख लीजिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सुंदरपदा इलाके में 27 जनवरी को जो हुआ उसने पूरे शहर को दहला दिया। एक मकान की छत पर कथित तौर पर बम बनाए जा रहे थे। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, आग की लपटें उठी, धुएं का घना गुबार आसमान में फैल गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि पानी की टंकियों के पीछे से अचानक आग भड़कती है और कुछ ही सेकंड में पूरी छत लपटों और धुएं से घिर जाती है। भागते हुए औरतें खुद को आग से बचाने के लिए अपने कपड़े तक उतार के फेंक देती हैं। इस विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि 26 साल का शहनवाज मलिक, जो पहले से कई आपराधिक मामलों में नामजद रहा है, अपनी मां लिजातुन बीबी, मंगेतर तृप्तिमयी महल और सहयोगी अमिया मलिक के साथ कथित तौर पर विस्फोटक तैयार कर रहा था। शुरुआती जांच में मौके से बारूद बरामद हुआ है, जिससे बम बनाने की आशंका और मजबूत हो गई है। धमाका इतना भीषण था कि चारों लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शहनवाज मलिक ने 4 फरवरी को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां लिजातुन बीबी ने 10 फरवरी को कटक के SEB मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। हादसे में घायल 2 अन्य का अब भी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहनवाज मलिक पर पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं। वो करीब 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था और पुलिस की निगरानी में था। भुवनेश्वर पुलिस का कहना है कि प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया ये मामला अवैध रूप से विस्फोटक तैयार करने का प्रतीत होता है और ये जांच की जा रही है कि इन बमों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। क्या ये किसी आपराधिक या राजनीतिक हिंसा की तैयारी थी? घटना की गंभीरता को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने भी जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने घटनास्थल का मुआयना कर मलबे और मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए हैं। हालांकि अब तक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से सीधा संबंध सामने नहीं आया है, फिर भी एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री की विस्तृत जांच कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत में विस्फोटक पदार्थों से जुड़ा कानून बेहद सख्त है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के तहत यदि कोई व्यक्ति विस्फोट करने या फिर जानमाल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से विस्फोटक तैयार करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। केवल अवैध रूप से विस्फोटक अपने पास रखना भी 7 साल तक की सजा और जुर्माने का कारण बन सकता है। यदि जांच में किसी आतंकी मंशा का संकेत मिलता है तो UAPA जैसे कठोर कानून भी लागू हो सकते हैं। साफ है कि कानून ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं देता है। फिलहाल इस घटना के बाद सुंदरपदा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोग हैरान हैं कि जिस जगह वो सामान्य जिंदगी जी रहे थे, वहीं एक छत पर कथित रूप से मौत का सामान तैयार हो रहा था। ये हादसा सिर्फ एक आपराधिक लापरवाही नहीं बल्कि समाज के लिए एक सख्त संदेश है। अवैध हथियार और विस्फोटक अंततः विनाश ही लाते हैं, चाहे वो किसी और का हो या फिर खुद का। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।